हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आमिरुद्दीन। स्वागत है आपका एसएमजी हिंदी विद आमिरुद्दीन चैनल पर। जैसा हमने पिछले वीडियो में बात किया था बेरिश पैटर्न्स के बारे में, जैसा कि आपने समझ ही लिया कि बेरिश पैटर्न जब मार्केट को रिवर्सल लेना है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर, तो कौन से बेरिश पैटर्न्स काम करते हैं। हमने जो है तो इसके 2 वीडियोस बनाए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं बुलिश पैटर्न्स। बुलिश पैटर्न्स के पीछे तो 10 पैटर्न्स होते हैं, जो इस वीडियो के अंदर हम जो है 5 कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर 5 कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के लिए क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपको मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने डीमैट अकाउंट अगर नहीं ओपन किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 मिनट का प्रोसेस है और 24 से 48 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो और आपको समझने के लिए आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, बुलिश पैटर्न्स। तो हम उस बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम बात करने वाले हैं बुलिश पैटर्न्स। अगर मार्केट गिर रहा है और उसे अगर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाना है, या उसका अप ट्रेंड अगर चल रहा है और उसे कंटिन्यू अगर करना है, तो हम इस वीडियो में आज उस बारे में बात करेंगे उन पैटर्न। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आज हम बात करेंगे डबल बॉटम के बारे में। डबल बॉटम क्या होता है? मार्केट गिर रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। फिर उसने एक बॉटम लगाया, ठीक है, ये दूसरा बॉटम, देन ये हो गया उसका सपोर्ट, ठीक है। और उसने एक हाई लगाया था, तो ये हो गया हमारा इसका रेजिस्टेंस। जैसे ही इसका ब्रेक होता है तो ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, ठीक है। वही हम चार्ट पर भी समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था, पहले इसने जो है एक बॉटम लगाया, ये दूसरा बॉटम, और ये उसका एक हाई, और ये हमारा हो गया ये सपोर्ट, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। जैसे ही इसे ब्रेक कर देगा तो मार्केट का आपको डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर आपको मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा ही नहीं कि मैं आपको ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बता रहा हूँ, ये मैं आपको चार्ट स्टडी बता रहा हूँ, जो कि आप इसे फॉरेक्स मार्केट में करो, क्रिप्टो मार्केट में करो, या इंडियन मार्केट के अंदर करो, ये हर जगह आपको अप्लीकेबल सेम सिनेरियो आपको यही देखने के लिए मिल सकता है। तो ये आई होप आपको जो है तो डबल बॉटम के बारे में मालूम पड़ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड। हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मार्केट जो है तो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था। पहले उसने एक शोल्डर बनाया, ठीक है, एक लो किया, फिर लो मारने के बाद एक हाई मारा, और फिर ये लो जो था उसे ब्रेक करके जो तो उन्होंने एक हेड बनाया। फिर आप देख सकते हैं फिर एक और शोल्डर बनाया, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। जैसे ही इसे ब्रेक करेगा तो देन आपको जो है तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर आपको जाता हुआ दिख सकता है मार्केट। वैसे ही हम चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चलने के बाद एक शोल्डर बनाया, फिर एक हेड बनाया, फिर एक शोल्डर, और ये जो निक लाइन है इसे जो है तो हम रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ कर देते हैं। और फिर आप देख सकते हैं जैसे इसका ब्रेकआउट आया तो आपको डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर आपको जाता हुआ दिख रहा है मार्केट। तो आपने ये भी समझ लिया कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है। तो हम बढ़ते हैं इसके आगे। फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज 2 तरीके से वर्क करता है। एक तो डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है मार्केट, तो उस सिनेरियो में अगर उसे अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है मार्केट और उसे जो तो कंटिन्यू करना है, तो वो हमें 2 तरीके से बताता है फॉलिंग वेज। तो हम पहले चार्ट के ऊपर पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर दूसरे चार्ट के ऊपर हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ने सबसे पहले डाउन ट्रेंड के अंदर था, पहले उसने एक बॉटम लगाया, दूसरा बॉटम, और ये तीसरा बॉटम, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ये पहला हाई, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। जैसे ही इसे ब्रेक करेगा तो आपको जो है मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। और हम इसके दूसरे चार्ट की भी बात कर लेते, देख सकते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के बाद उसने एक हाई लगाया, फिर ये दूसरा,
और ये तीसरा। वैसे हम बॉटम की भी बात कर लेते हैं, ये पहला बॉटम, दूसरा बॉटम और ये तीसरा बॉटम, और ये इसे मिल रहा है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंस भी मिल रहा है इसे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। जैसे ही ये ब्रेक होता है तो ये आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड था, ये कंटिन्यू करेगा अप ट्रेंड के लिए। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, जैसा हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर अगर उसे कन्वर्ट होना है या फिर अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, तो ये दोनों चीज में तो एक्सपांडिंग भी वही सिनेरियो आता है। जैसा मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर, और डाउन ट्रेंड के बाद आप देख सकते हैं इसने ट्रेंड लाइन का पूरे लोज में जो है तो सपोर्ट लिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी ट्रेंड लाइन का लिया हुआ है। जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ तो फिर आप देख सकते हैं इसे ट्रेंड रिवर्स हो गया डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। अब दूसरे इमेज पर भी अगर नजर डाले तो ये अप ट्रेंड के अंदर था, अप ट्रेंड के बाद इसने सपोर्ट लिया, ये देखिए पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, ये क्या है, इसका सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस, ये पहला टॉप, दूसरा टॉप। ठीक है, अब जैसे ये ब्रेक करेगा तो ये जैसा अप ट्रेंड के अंदर था वैसे ही यहाँ से ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट ट्रिपल बॉटम, तो आज हम ये भी देख लेंगे। ट्रिपल बॉटम में क्या होता है, मार्केट गिरता है जैसा कि आप देख रहे हैं, गिरने के बाद सबसे पहले एक बॉटम लगाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक हाई लगाता है, फिर वहाँ से नीचे आता है, फिर नीचे जाने के बाद दूसरा बॉटम लगाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक टॉप लगाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक बॉटम। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रिपल बॉटम। और इसे रेजिस्टेंस जो मिल रहा है, जो हाई को हमने ड्रॉ किए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाई जो है तो इसे हम ड्रॉ कर दिए, तो ये हमारी हो गई निक लाइन। और ये जो आप नीचे 3 बॉटम दिख रहे हैं, आप इसे ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जैसे ही ये ब्रेक होता है तो आपको जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर मार्केट दिख सकता है। वैसे ही हम चार्ट के ऊपर भी हम देख लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे मार्केट अभी जो है तो डाउन ट्रेंड के अंदर है। डाउन ट्रेंड के बाद पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम। ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब अगर ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, पहला टॉप, दूसरा टॉप। जैसे ही इसे ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर आपको दिख सकता है मार्केट। आई होप आपको इस वीडियो में 5 बुलिश पैटर्न्स किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके काम क्या क्या होते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप जो है तो सेकंड टाइम भी वीडियो देखो तो आपको जो है तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।